बड़ी साहब बहुत ही एक शोर था और फिर जलसा भी हुआ, बड़े लोग आए, सुना है दूर दराज से लोग आए और ये इतना छोटा ग्राउंड भी नहीं है। मैं तो 10 अप्रैल 1986 के बाद वहाँ कभी दोबारा नहीं गया, बेनज़ीर के जो मैं उसके बाद पता नहीं लोगों ने बाद में भारी लिया होगा, आई डोंट नो। आपका क्या टेक है, ख़बरें क्या हैं और कितने लोग अपने महबूब कायद को देखने आए? देखें कायद साहब, एक तो जलसा ठीक रहा, लेकिन अगर इसको बेनज़ीर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो खुदारा तारीख को मसख ना करें। आप तो बहुत ज़्यादा साहिब इल्म है और हिस्ट्री पे आप अबूर रखते हैं। पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन ये जलसा हुआ। महंगा तरीन? सबसे महंगा तरीन मुबैना तौर पर जितना पैसा लगाया गया है आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसमें मेहनत की, खैर इसमें खैर इसका क्रेडिट अगर आप निगरान हुकूमतों को ना भी दें तो ये ज़्यादती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब आए, पहले वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, फिर लाहौर एयरपोर्ट पर आए, वहाँ 2 हेलीकॉप्टर थे, एक भी नहीं। मदरवर्दी थी साहब, शाही किले आए, शाही किले 6 बजे के बाद खुल नहीं सकता। जलसा किया, जलसे में उन्होंने जो लंदन वाला बयानिया था उसको नहीं दोहराया। लंदन था कि साबिक़ आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब, फैज़ हमीद साहब और 4-5 चीफ जस्टिस साहबान के ख़िलाफ़ मैं 17 से करूँगा। लेकिन उन्होंने इतना कहा, तुम्हें पता है तुम्हें और मैंने आज तक आपको धोखा नहीं दिया और आपने मुझे नहीं धोखा दिया। हालांकि 2 दफ़ा ये गाल बन गए हैं एग्रीमेंट करके। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है धरने के पीछे कौन था। तो मेरे ख्याल में काजी साहब जो मुबैना तौर पर अगर किसी भी मज़ाकरात या अंडरस्टैंडिंग के तहत आए हैं तो मियाँ साहब ज़्यादा देर बयानिया नहीं रोक सकेंगे। अपना वही जो लंदन था या जो 99 12 अक्टूबर है वो ज़्यादा देर नहीं। मैं बट साहब एक आपसे सवाल और करना चाहता हूँ। मुझे ये नहीं लगता, ये सिविल सोसाइटी का तो वैसे भुरकस निकल गया लिबरल डेमोक्रेसी के ज़रीलो ख्वार हो जाने के बाद। हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के हवाले से जो है वो उसकी कोई कहानी इसकी फारग हो गई है। ये जो कि जी हम एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो बड़ी हमें पॉपुलैरिटी मिलेगी। क्या पॉपुलैरिटी मिलनी है बड़ी साहब? इनकी अपने पल्ले क्या है? एस्टैब्लिशमेंट गलत है, सही है, वो तारीख भी फैसला कर लेगी या आके पार्लियामान में फैसला कर लो। एस्टैब्लिशमेंट को तो तुम ही अपॉइंट करते हो ना, तरले भी तुम ही करते हो जाकर। अच्छा कैसा जो आपने जिस अदारे का नाम लिया, मैं तो उस अदारे का नाम भी नहीं लेता आजकल। ये तो लेते हैं ना? नहीं, ये ले उनका इन्होंने तो कहा कि जी वो हम उनका वो ताकतवर है। सबसे ज़्यादा टकराव किसका हुआ? जनरल जहांगीर करामत के साथ क्या हुआ था? मुशर्रफ तो उस वक्त जहाज में था, डू यू नो, 12 अक्टूबर। काजी साहब, एस्टैब्लिशमेंट जब घर चली जाती है फिर लड़ाई करते हैं, जब वहां बैठी होती है तो घोड़े नु हाथ लांदे हो। मुझे ये अभी एतजाज एहसन साहब कह रहे थे कि तारीख में कभी तसव्वुर भी नहीं किया जाता कि ऐसे साबिक़ वज़ीर आज़म नहायत काबिल एहतराम है, मुल्क इनका है, हमारा तो है ही नहीं, हम कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन तसव्वुर भी नहीं किया जाता जिस पोजीशन में वो गए थे। उधर जज साहब ने ये सवाल नहीं कहा आप कौन से अस्पताल में बीमार रहे, आपके तो प्लेटलेट्स नीचे कम थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 1.5 घंटा तकरीर भी अच्छी की, अल्लाह का शुक्र है कि वो सेहतमंद है। हाँ, माशरा ज़रूर बीमार है, मैं और आप कौम बीमार है, कौम नहीं हजूम। तो बहरहाल वो उनकी मर्जी। जो छोड़े ना, पिंडी के अस्पताल से रिपोर्ट ठीक आ जाए तो सेहत ठीक हो जाती है। अब मुझे एक बात बताएं, डॉन है मिसाल के तौर पर, डॉन ने लिखा है जी कि नवाज शरीफ साहब हैज़ ऑलमोस्ट, उसका मतलब जिस जो है वो देखिए, व्हाट लाहौर मिसेज इज़ PTI लाइक यूथफुल गेटी। अब उसमें मुझे ये बताएं कि उन्होंने कहा कि तो बंदा आया कोई नहीं, ये जो आपका गढ़ था, ठीक है, उसके बाद बाहर से कुछ लोग आए हैं। और यार जब आपके पास सोशल बेस नहीं है तो फिर पिंडी के अस्पताल में से ही काम करवाना पड़ना है अपनी सेहत ठीक करने के लिए, तो लड़ के क्या करेंगे आप? काजी साहब मैं एक गुजारिश करता हूँ। हाँ जी। रिजल्ट तो मैं नहीं देता। आप तमाम सियासी जमातें बशमूल MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम को शफाफ इलेक्शन का मौका दे दें और हर कैंडिडेट को लड़ने का मौका दे दें। हर बंदे को अपनी मर्जी का वोट डालने दें, उसको गिने, तो रिजल्ट आप देख लीजिएगा। एक तरफ पूरी हुकूमतें
हफ्ते वाले दिन क्या कर रही थी, कल काना में एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग थी तहरीक इंसाफ की। आपको पता है कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और किस तरह तोड़ फोड़ हुई है। काजी साहब पहले आप इस मुल्क में आइन और कानून को लाएं। कहाँ किसकी निगरानी कर रही है? पहले आप आइन और कानून लाएं, फिर उसकी बात करते हुए हम अच्छे लगते हैं। अब ठीक है, आइन और कानून की तो जो सरबुलंदी आपने एयरपोर्ट पे की है, यानी वहीं पे बायोमेट्रिक भी करवाया है, मतलब देखें ना भट्टी साहब, वो आइन को तो छोड़ें आप जो आप कर रहे हैं। पता मैट्रिक भी होता है, बकायदा FI आपका अंगूठा लगाता है, तस्वीर खींचती है, आपको जाना पड़ता है, आपको अच्छी खासी करते हैं। चले कुछ मियाँ साहब के शॉर्ट भी सुने, बड़े दिनों बाद हमने उन्हें सुना है भाई, बड़े हम मिस कर रहे थे, सुनाएं जी। कौन है जो हर चंद सालों बाद शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है? कौन है वो? बाहर धरने हो रहे थे हमारे, मुझे मालूम है, आपको तो पता है कि धरने कौन करवा रहा था, पता है या नहीं पता है? इसलिए मुझे निकाला, इसलिए मेरी छुट्टी कराई, इसलिए कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा सारे वजारत उज़्मा से खारिज कर दिया। ये कहाँ का फैसला है यार? क्या फैसला है ये? आप पाकिस्तानी कौम बताओ, आप इस फैसले से इत्तेफाक करते हो? हाँ जी, कर दो इत्तेफाक भट्टी साहब। अच्छा काजी साहब, वैसे तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब तजर्बाकार हैं। मैं उनकी ज़िंदगी और सेहत की दुआ गो हूँ। गो कि आजकल सहाफ़ियों की 2-3 अरशद शरीफ कुछ और लोग बनाना चाह रहे हैं, अरशद शरीफ जैसे मामला। मियाँ साहब ने जो फरमाया मैं उन तक रहूँगा, कोई अपनी राय नहीं दूँ। वो कौन है, कौन है वो धरने कौन करवा रहा था, ये वो कौन है? अरशद शरीफ ने भी एक प्रोग्राम, ये किससे क्या मुराद है? देखें काजी साहब, आपने ज़ियाउल हक का भी दौर देखा, मैंने नहीं देखा। इससे क्या मुराद है? वो कौन है? वो कौन है जिसने ऐसा शख्स जिस पर इतने केस थे संगीन और उसको ये प्रोटोकॉल लगाया? अब मेरी भी रहनुमाई करे, थोड़ा सा मुझे भी मार्जिन दे। वो कौन नहीं है, वो ज़ियाउल हक है जो इनको लाया था, या ही नहीं सीख सकते। ये सियासत क्या दूर दूर तक सियासत जुल्फकार अली भुट्टो कर रहा था। वहां पे सियासत में बड़े बड़े नाम थे, कदावर लोग थे। वो कौन है जिसने ऐसे से ऐसे कर दिया, जिसने अदना को आला कर दिया, आला को अदना कर दिया, घटिया को आला कर दिया, आला को घटिया कर दिया? इसलिए तो ये आज हमारा हाल है। कैसे वो तो पता नहीं इनको कौन है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो स्टेज में तकरीर फरमा रहे थे, अगर लफ्जों की कमी बेशी हो तो कौन है वो? ये किसको कह रहे थे उस वक्त की? मतलब देखो, मैं तो नाम नहीं लूंगा। अच्छा फिर बात नाम नहीं लिया, ये चले वो फिर कौन है जिसने दोबारा इंडक्ट किया 16 महीने की सबसे डिस्क्रेडिटेड और इंतहाई नाकाम हुकूमत को? किसने किया? वो कौन था? अच्छा कैसे मैं उसका जवाब, जिन पे ये केस चलाना चाहते हैं। अगर ये वो कहते हैं कौन है, अगर वो 16 माह की हुकूमत ना होती, मोहतरम शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ना बनते, मुंतखब वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के जरिए पार्टियां जोड़कर ना लाया जाता, भेजा जाता, क्या मोहतरम नवाज शरीफ साहब आ सकते नहीं। ये तो अपने भाई के दौर में नहीं आए, नहीं। उसी दौर में सारी ड्राई क्लीन की गई, PDM अरबों खरबों के केस खत्म किए गए, नैब कवानीन में तरमीम की गई। डू यू थिंक कि कोई न्यूट्रल हुकूमत होती, आइन और कानून की पासदार करने वाली हुकूमत होती, तो ये इस तरह जलसा होता? मुझे बताए ना, मैं और आप इशारा छोड़ दे यार, उधर से ही फेवर लेते हैं, उधर ही तोपों के रुख किए होते हैं। भाई साहब, अगर वो ये 16 माह नहीं ना मानते, उसका कहते हैं 17 से जाएंगे, भाई वो 16 माह में आपके सारे केस ड्राइव आज इस आग डार के नजायज में भी बरी कर दिया है। वही नैब, उस नैब को बुलाओ ना। भाई अगर केस पहले सागदार के खिलाफ गलत था तो क्यों बना था? आज अगर असासाजात के सबूत ही नहीं है तो उधर ले गए अदालत में, वो नैब प्रोसिक्यूटर पहले ही उधर मौजूद है। अनबिलीवेबल है कि अभी नोटिस जारी नहीं हुआ, अभी कोई गया नहीं है। कैसे ये क्या हो क्या रहा है? मुझे बताएं ना, आप तो बड़े हमें रूल ऑफ लॉ, आइन कानून बताते हैं। ये बैसाखियां आपके पास ना हो तो आप तो 2 कदम चल नहीं सकते। हमने देख लिया है, जितना पैसा लगा के आपने, हम वो फुटेज नहीं चलाना चाहते क्योंकि वी आर नॉट पार्टी टू एवरी, ना हम PTI हैं ना हम कोई और, हम साफ़ी हैं। और ये बैसाखियाँ ना हो तो हजूर आप चल नहीं सकते। आपको कौन बनाए? या मैं यहाँ पे अगर कोई मेरिट हो तो मैं देखूं कि जो है कैसा। मेरा एक सवाल, जो मियाँ साहब का बयानिया था वोट को इज्जत दो, और 2017 से मैं एहतसाब का सिलसिला शुरू करूंगा। डू यू थिंक अगर इन्हें हुकूमत मिल जाती है, हम ना हुकूमत देने वाले हैं ना गिराने वाले हैं, ये उसी 17 से शुरू करेंगे। उसके बाद वो एहतसाब का सिलसिला, कमर जवेद बाजवा साहब, फैद मीद और 4 जज से बाहर,
कि फिलहाल ये इन्होंने जान के अपने आप को जरा कूल डाउन किया, पहले हुकूमत ले लें मुबैना तौर और पे। खुदा का शुक्र करो कि यहाँ सही एहतसाब नहीं होता। यहाँ एहतसाब हो जाए तो खाकान अब्बासी साहब ने फरमाया था कि हजूर इस तरह का एहतसाब न करें, सारी असम्बली अंदर हो जाएगी। अच्छा सर काई साहब, आप बड़े समझदार हैं, गहरे आदमी है ना, जर्नलिस्ट। खाकान अब्बासी साहब नजर नहीं आए, वो तो इनके वजीर आज़म रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा सा डिस्टेंस करें। खाकान अब्बासी साहब और री इमेजिन ग्रुप जो है ना, हालांकि मैं उनसे भी कोई इतफाक नहीं करता, तुम भी नाल रल के ना विच बैठे सो, हुण भी आके बैठो। हुण जब देखा कि ये पिट गए हैं, ये पिटे हुए मोरे हैं, तो वो कोई नए आउटफिट, अब नए घोंसले तलाश कर रहे हैं। ये थोड़े उनको भी नहीं, ये उनका तो कहते हैं नून लीग में इख्तलाफ ही नहीं है, तो शायद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल जो इन्हीं के वजीर आज़म रहे हैं, मेरे तो नहीं ना रहे, पाकिस्तान के थे खैर, तो वो क्यों नहीं आए? कोई तो वजह होगी बैकग्राउंड। बाकी साहब उनको पता है कि इनके पल्ले कख नहीं है। लाहौर में से 2% बंदा बकौल ये जो डान ने लिखा नहीं आया। जरा सुनिए, कुछ सुनाता हूँ आपको, फिर इस पर बात को आगे बढ़ाते सुनाएं जी। फिर जोशे अश्क, गौर से सुनो और समझो, गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। हमें ना छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। वैसे ये शेर तो गालिब के, मगर मुझे बिलावजा इरफान सिद्दीकी साहब याद आ गए। आप बाज़ोक आदमी हैं। नहीं, शायर की क्या मुराद है? तहैया तूफान की हुए मतलब इंज पंजाबी दे विच इंज समझो ना कि मतलब है कि ओए असी बड़ा इंज कर देंगे तो वो कर देंगे, इंज और उंज वो ही करनगे जिन्होंने करना है। नहीं काई साहब देखो, मैं हर आदमी टीवी पे बैठा हुआ, तहैया तूफान की हुए गालिब नहीं है, फैज़ अहमद फैज़ नहीं है, आइंस्टाइन नहीं है, इस शेर का मतलब क्या है? और तूफान आ जाएगा, ये तूफान में किस किस को बहाना चाहते हैं? बटी साहब ना कोई तूफान है, ये इसे कहते हैं अंग्रेजी में स्टॉर्म इन टी कप। ये कोई एक किसी कालम निगार से या किसी अपना उर्दू के एमए उर्दू से जो कभी कहीं लेक्चरर रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, उधर से लिखवा के ले आए हैं, कोई बात नहीं। अच्छा है, शेरों का भी थोड़ा बहुत तड़का होना चाहिए, अच्छे लगे। काजी साहब, एक तरफ मेरी इतला है पाँव पकड़े जाते हैं, दूसरी तरफ स्टेज पे धमकियाँ भी दी जाती हैं जू मैनी मैनों में, ये क्या तजाद नहीं लगता या मैं गलत हूँ? ये बिल्कुल तजाद नहीं है। बात यह है, देखें कि जिनके पाँव पकड़े जाते हैं ना, उन्हें भी ये सूट ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है गीदड़ भपकियाँ ये क्या है, कि कोई डिग्गी में बैठ के आ जाएगा, कोई उधरों आ जाएगा, कोई उधरों आ जाएगा। आपको काई साहब याद नहीं कि मियाँ साहब ने लंदन में नाम लेके कहे थे मैं इनका एहतसाब लूँगा, और फिर साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ को एक दिन बाद ही लंदन वापस जाना पड़ा था? क्या उसकी वजूहात है कि जो तकरीर ये करना चाहते थे, जो बयानियाँ बेचना चाहते थे, जो कहते रहे हैं, वो कौन है जिसको ये टारगेट कर रहे हैं? मुझे तो पता नहीं वो है कौन, वो कौन है? बट साहब मैं एक बात करके ब्रेक पे जा रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। कि आपको पता है मैं थोड़ा सा, मुझे मौसीकी से शगफ है। मैं नहीं बाज़ोक आदमी है माशाल्लाह। तो एक बंदा बहुत बुरा गा रहा था, तो छुरी लेके एक बंदा चढ़ गया ऊपर स्टेज के, वो बंदा डर गया, कहता नहीं तू तेनू तेरा कोई कसूर नहीं, ओ दस तेनू लैके कौन आया है? ये वो कौन है?